प्रोग्राम के सेगमेंट में बात करेंगे जी नशे जैसी लानत के बारे में, जो कि एक संगीन समाजी मसला हमारे यहाँ बनता चला जा रहा है और हमारे नौजवान जो हैं इस लत में मुब्तला होते जा रहे हैं और हमारे तालीमी इदारे भी अब नशे से महफूज नहीं है, ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है, क्या किया जा रहा है? फिर नशे की आदत छुड़वाने के लिए, इससे महफूज रखने के लिए ये जो रीहैब सेंटर्स होते हैं सरकारी सतह पर, ये क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से अपनी खदमात को जारी और सारी रखे हुए हैं? यहाँ पर सहूलियात की हम बात करेंगे, यहाँ पर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अब भी पेरेंट्स, जब उनको पता चलता है हमारा बच्चा या बच्ची भी, आजकल बच्चियाँ भी नशे की हज़ारों इक़साम है, तो अगर इसमें मुब्तला हो गए तो क्या वालिदैन उनको वाकई लेके जाते हैं एक माहिर डॉक्टर के पास ताकि उनका इलाज हो सके, और रीहैब सेंटर्स जो हैं उनके पास तो रेशो क्या है? क्या हम किस कदर सोसाइटी में रहते हुए, सोसाइटी का हिस्सा मैं भी हूँ, आप भी हैं, हम सब क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस पे आज ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान पैनल पर मौजूद हैं, डॉक्टर अली अजमल साहब हैं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर नफ्सियात हैं, इनसे हम जानेंगे। साथ ही साथ जी हमारे साथ शकीला सहर साहिबा हैं। शकीला, आपको भी वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। सबसे पहले डॉक्टर अली अजमल से हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, नशे की लत, बच्चे मुब्तला हो रहे हैं बड़ी तादाद में, लड़कियां भी इसमें शामिल, क्योंकि तालीमी इदारे भी अब इससे बचे हुए नहीं हैं। तो पेरेंट्स जब आपके पास बच्चों को लेके आते हैं, क्या सूरत हाल होती है, क्या आपका एक्सपीरियंस है? देखें, जहाँ तक ये नशे की आदत की बात है, जो एडिक्शन है, तो आजकल ना मुख्तलिफ़ किस्म के ये चीज़ें आ गई हैं। जैसे जैसे सारी चीज़ें एडवांस हो गई हैं, वैसे वैसे नई नई चीज़ें आ गई हैं। अब जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, तो ज़ाहिर बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को, जिनके बच्चे इस आदत में मुब्तला हैं, वो पेरेंट्स के उनके दिल पे क्या गुजरती है, वो तो ज़ाहिर बात है जो इस लत में लग गया उसकी तो ज़िंदगी सारी ख़त्म हो गई। अब आप देखिए ना कि अब ये डिपेंड करता है कि किस एज में कौन सा जो कोई शख्स है, बच्चा है या नौजवान है, वो इस आदत में मुब्तला हुआ है, एडिक्शन में। अब उसमें आप देखिए कि अगर तो शादीशुदा है तो घर के मसले, उसका घर ख़राब हो जाएगा, जॉब के मसले, बिजनेस के मसले, अगर थोड़ा पहले बच्चा है तो उसकी एजुकेशन बहुत बुरी तरह से इस पर इफेक्ट होगी, घर में लड़ेगा। फिर आप देखिए कि जितने भी जो नशे की आदत में मुब्तला लोग होते हैं, ये जराइम में भी मुब्तला होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इनको कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए होती हैं, कोई पैसे चाहिए होते हैं अपनी इस आदत को पूरा करने के लिए, तो ये इस तरह के मामला है। लेकिन इसमें ना एक चीज़ आजकल बड़ा एक मैं समझता हूँ कि जो नई जो जिद्दत आ गई है चीज़ों में, उसने इस नशे की आदत में नौजवानों को ज़्यादा मुब्तला किया। आप देखिए कि पहले तो ना 2-4 नशे ही होते थे, ये नारकोटिक वगैरह और उसके अलावा एंड ऑल दैट। अब जो है नई नई किस्में आ गई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें नौजवान मुब्तला होके अपने आप में फ़ख्र महसूस कर रहा है। वो उनका ग्रुप है, उसको ग्रुप तो नहीं कहना चाहिए, गैंग कहना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं कि पढ़े लिखे बच्चे बच्चियां एक आपस में ग्रुप में बैठ के तो वो इस तरह के जो है आदत में मुब्तला है। पहले तो ऐसा होता था ना कि कुछ जो है छुप छुपा के होता था और ये ना एक बड़ा महदूद होता था। मसलन आप देखें कि अगर आप ये अड्डों वगैरह पे चले जाएं, ये जो लारी अड्डा वगैरह है एंड ऑल दैट, इसमें क्या है कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि किस तरह से ये नशे में लगते हैं। ये जो ज्यादातर सारे नहीं, मतलब कि बस वाले सारे अच्छे लोग हैं और रिक्शे वाले बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन जो इनमें मुब्तला होते हैं वो क्या करते हैं, शाम को बैठ के जब वो अपनी सारे काम से फारिग हो जाते हैं, इस तरह से ना ग्रुप में बैठ जाते हैं। अब वो जो भी नशा करते हैं वो ऐसे ग्रुप में बैठ के पहले वो जो एक शख्स लेता है, अब उसको फिर पास ऑन दूसरे को करते हैं, फिर तीसरे को, वो इस तरह से करके ना उनकी आदत भी और साथ साथ ये जो समाजी उनका जो ग्रुप है वो इसको प्रमोट करता है। अब यही जो ट्रेंड है ये आ गया यूनिवर्सिटी के बच्चे और बच्चियों में। बहुत सारे ऐसे नशे हैं जिनको ये वेप वगैरह हो गया या आइस वगैरह, ये करके अपने आप को ना बच्चे बड़ा स्टड समझते हैं। वो समझते हैं कि इसमें हमारी बड़ी इज्जत है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इन चीज़ों में मुब्तला हमारे बच्चे हो रहे हैं। अब इसमें यह है कि अगर इसमें बात करें कि देखिए मुख्तलिफ किस्म के इसमें फैक्टर्स हैं कि आज का हमारा बच्चा इस तरफ जा क्यों रहा है। सबसे पहले बिल्कुल पेरेंट्स जो है वो उतना बच्चों पे कंट्रोल नहीं कर रहे। पेरेंट्स जी आपस में इनके झगड़े वगैरह हैं तो बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ नौजवान ये करते क्यों, मेरे मामा बाबा लड़ते हैं। तो मैंने कहा जी अगर मामा बाबा आपके लड़ते हैं या आपको कुछ कहते हैं तो बेटा इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ये नशे की आदत में मुब्तला हो गए। अच्छा, ये बात आपको सुन के हैरानगी होगी, बहुत सारे यंगस्टर मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहता, मुझे नशे की आदत नहीं है, मैं करता इसलिए हूं क्योंकि मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहता। अच्छा बेटा क्यों नहीं जिंदा रहना चाहते? हाँ। क्या वजह, क्या मसला है? अजी घर में मेरे मामा बाबा बहुत लड़ते हैं, या फिर आजकल जो थोड़े से नौजवानों के खास तरह के मसले चल रहे हैं
उसकी वजह से ये बच्चे आजकल जो है वो इस तरह की आदत में जो है डिस्टर्ब नहीं बल्कि वो बने हुए हैं ना, मतलब कि लेम एक्सक्यूज है और वो बने हुए हैं ना। उसके बाद देखें ना, इस चीज के बाद तो फिर वो जो ऐप जो उनके साथ आजकल मामलात हैं उनका वो काम करना जो है, ये जो नशे वगैरह करना, वो तो फिर अपना इसको फर्ज समझ लेते हैं। और फिर इसमें दूसरी बात ये होती है, ये करके ना बड़ी फलसफियाना गुफ्तगू करते हैं। ये आपसे मजीद भी इस पे बात करते हैं, हमारे साथ शकीला भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। डॉक्टर शकीला, आप बताइएगा, आप जो रिहैब सेंटर्स हैं क्या वाकई ये काम कर रहे हैं? इनकी तादाद काफ़ी है यहाँ पर? जो ज़ाहिर है आपने ट्रीटमेंट करना है, एक नशे की लत में मुब्तला शख्स को छुटकारा दिलाना है, ये एक मतलब ये अंदर ही अंदर खा देने वाली एक वो ऐसी बीमारी है जिसको मुब्तला हो जाए ना फिर छूटता बड़ी मुश्किल से है। काफ़ी हमारी हुकूमत जो है वो कर रही है, कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? देखें, अगर हुकूमत की बात करें ना तो हुकूमत के लेवल पे अभी तक कोई भी रिहैब नहीं बना। कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे इनको मतलब आउटडोर बेसिस पे कह लें आपके वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जितने भी हमारे पाकिस्तान में एडमिट करना या रखना, जी एडमिट अगर करना चाह रहे हैं तो साथ में फैमिली मेम्बर्स उनके लिए कंपलसरी हो जाता है वहाँ पे। लेकिन जैसे आप रिहैब की बात कर रही हैं तो रिहैब बेसिकली प्राइवेट में इन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हैं और अभी लास्ट 10 इयर्स में तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद इस चीज़ की बढ़ गई है, क्योंकि लास्ट 10 सालों में जितना एडिक्शन में मतलब इंक्रीजमेंट हुई है इस चीज़ की, तो अगर हम देखें तो रिहैब सेंटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, अब जो रिहैब सेंटर्स में क्या होता है, लेकिन आप कह रही हैं प्राइवेट, एग्जैक्टली प्राइवेट, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से आपको पता है अभी सिर्फ जनरल हॉस्पिटल लगा लें, सर्विस लगा लें, म्यू हॉस्पिटल लगा लें, या अगर ये लाहौर की मैं बात कर रही हूँ, अगर हम लाहौर से हट के बात करें तो डेफिनेटली हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनकी वार्ड है स्पेशल, लेकिन प्रॉपर ये नहीं है कि उनको बेसिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। जितना बेसिक ट्रीटमेंट इंटरनेशनल जो ट्रीटमेंट प्लान है वो 3 to 6 मंथ होता है। ठीक है, और मैक्सिमम जो टाइम इनकी डाइट होती है, इनकी केयर होती है, इनकी काउंसलिंग होती है, इनकी हेल्दी एक्टिविटीज होती हैं। ये तो बड़ा एक लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर, एक जिस तरह एक न्यू बॉर्न बेबी को आपने ब्रॉट अप सारा देना है, उसको उसकी केयर करनी है, सेम इनका जी सेम यही बात है। अब जैसे क्या रिहैब की बात कर रही हैं आप, रिहैब में हम ये करते हैं, बेसिकली मैं रिकवरी ब्रिज रिहैब की ओनर हूँ। तो हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो उनको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो हम टाइम बताते हैं 3 to 6 मंथ। आजकल आइज के जो क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इनमें साइकोसिस बहुत ज़्यादा होता है, तो इनके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो 3 मंथ नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्लाइंट आ गया है, इनका सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन हम करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है, क्लाइंट को एक ख़ास तरह की सिम्टम्स आती हैं, विड्रॉल सिम्टम्स आती हैं, जिनको हम मैनेज करते हैं, मेडिकल ऑफिसर मैनेज करते हैं, साइकियाट्रिस्ट मैनेज करते हैं। आफ्टर डैट इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम इनको जो मेडिकल ऑफिसर जो है वो असेसमेंट इनकी करते हैं, साइकियाट्रिस्ट क्या करते हैं, इनको साइकोथेरेपी की तरफ हम लेके आते हैं। साइकोथेरेपी के साथ फैमिली थेरेपी करते हैं, इंडिविजुअल सेशंस करते हैं, इनके इंडिविजुअल सेशन के साथ साथ इनकी हम 1-to-1 सेशंस करते हैं, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट एक रिकवरी की तरफ आता है। आफ्टर डिस्चार्ज पेशेंट को हम फॉलो प्लान देते हैं ताकि वो प्लान को फॉलो करे और एक अच्छा ट्रीटमेंट जो है ना उनको मिले। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर अली, आप बता रहे थे कि आते हैं आपके पास बच्चे और वो फिर जाहिर है, लेकिन ये लेम एक्सक्यूज है। जी बिल्कुल लेम एक्सक्यूज है। इसमें मैं कोई हादसा हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, तो डजंट मीन कि अब आप जब शराब पीना शुरू कर दें। जी बिल्कुल करना तो नहीं ऐसा चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियसली करना तो नहीं ऐसा चाहिए, लेकिन मसला ये ना कि सारे लोग जो है ना वो मजबूत नहीं ना होते। कुछ लोग जो है वो ज़रा सेंसिटिव हसास तबीयत के भी होते हैं, तो बिल्कुल हम कहते तो हैं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बात यह है कि देखिए पता है क्या है, ये जो कोई भी शख्स ऐसे गलत कामों में पड़ता है ना, बहरहाल उसका अमल दखल तो होता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी मर्जी से नहीं इसमें जाते। वो मतलब बेचारे मजलूम मासूम मजबूर होके इन चीज़ों पे जाते हैं। अब मसला ये है कि जब भी ऐसे मसला होगा, नौजवान है वो कोई इतने ज़्यादा कोई अभी मेच्योर तो होते नहीं है, वो ऐसी चीज़ों में जाते हैं। लेकिन हमने ये देखना चाहिए कि जो हमने जो नशा करने वाला है, जिसको हम उर्फ़े आम में नशई कहते हैं, एडिक्ट कहते हैं, हमें उससे जो है वो नफरत नहीं करनी चाहिए, उसके काम से, नशे से नफरत करनी चाहिए। की भी अब डेफिनेशन बहुत चेंज हो गई हुई है। पहले नशई वो होते थे जो खुद ही टीके भर भर के लगाया करते थे, और आपको वो जैसे आपने बताया अभी भी वो लाहौर के ऐसे इलाके हैं उस साइड पे आप चले, मैं आपको बताता हूँ अब नशई की डेफिनेशन बिल्कुल बदल गई। नहीं, मैं आपको बताऊँ तो ये जो नशे है ना जी, ये सिर्फ नारकोटिक या इस तरह से जो दूसरे नशावर अद्वियात है यहाँ तक महदूद नहीं है। नारकोटिक
टॉफेक का तो हमने नाम सुना होता है। ये नशे की मुख्तलिफ किस्म की अकसाम है, कोई 12-13 अकसाम है। उस 12-13 अकसाम में मुख्तलिफ किस्म के नशे हैं। आप देखेंगे, अब आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि मैं अब ये कुछ लोग जो हैं वो सूंघने से रिलेटेड नशा करते हैं, और उनको कुछ मिले ना मिले तो वो जो समद होती है ना, वो जो जोड़ने वाली, वो उसी को सूंघते रहते हैं। उससे भी ऑब्वियसली ये भी एक एडिक्शन है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो जी बिल्कुल, जो जिससे भी डायरेक्टली देखिए मुख्तलिफ है ना। कुछ जो नशे हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, कुछ ये हैं जो नाक के रास्ते वो आपके लंग्स में जाते हैं और उससे फिर ब्लड स्ट्रीम में जो है वो शामिल होते हैं, कुछ नशे हैं वो पेट के रास्ते से जाके तो फिर ब्लड स्ट्रीम में शामिल होते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के नशे हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ जो अभी आपने रिहैब की बात की थी, वो बड़ी अच्छी बात की थी। इसमें मैं आप थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि आमतौर पर जो रिहैब है, वो जो प्राइमरी केयर जो है वो तो आमतौर पर क्लिनिक्स वगैरह में हो जाती है, मेरे अपने पास भी ऐसे जो आते हैं। लेकिन जो एडमिट होने वाले होते हैं, ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट में जो हॉस्पिटल्स हैं, साइकाइट्री वार्ड है, इनमें बेड्स वगैरह की कमी है। तो इस वजह से ऐसा नहीं, क्योंकि जो ज़हनी और नफ्सियाती अमराज और भी बहुत सारे हैं, तो एडिक्शन वाले जो लोग हैं उनके लिए ज़रा बेड थोड़े से कम होते हैं, तो इतनी बार फैसिलिटी नहीं है। ओपीडी वगैरह में उनको डील करके ज़्यादातर को भेज दिया जाता है, जो कि एडमिट होने वाले भी हैं। ये एक दूसरी बहस है कि रिसोर्सेज की कमी वगैरह। लेकिन ना इसी में अगर प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में जो रीहैब है वो कुछ अच्छा काम ऑब्वियसली कुछ कर रहे हैं। लेकिन ना इसमें यह है कि आजकल डॉक्टर अली फिर वो हर कोई इतनी भारी भारी अब मैं ये बिल्कुल यही तो मैं कहने वाला था। अब देखें ना, नशा जो है ज्यादातर आपको पता है ये मतवस्त और गरीब एग्जैक्टली अब यही तो बात है ना। एक शख्स जो है वो आप फर्ज करें कि वो अगर पैसे चोरी करके या मजदूरी करके वो 200 रुपए का रोज नशा करता है, तो वो एक दिन का 20,000 रुपया जो है वो रीहैब सेंटर का तो नहीं ना कर सकता। तो रीहैब सेंटर इसमें ये है कि हमारा यहाँ पे एक अलमिया ये बन गया है। ऑब्वियसली इसमें किसी का कसूर तो नहीं है कि, लेकिन जो रीहैब सेंटर प्राइवेट है वो सिर्फ उनके लिए, अमीरों के लिए ही रह गए हैं, क्योंकि गरीब बंदा तो उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अगर एक बंदा है, उसको मसला ही गुर्बत है या उसका कोई फाइनेंशियल और इश्यूज हैं, कोई घर का मसला है, अब इसी वजह से वो नशे का आदी बना है, जिसने गटर का ढक्कन चुरा के ऑब्वियसली वो अगर नशा पूरा किया, वो रीहैब में, वो अब किडनी बेचेगा तो रीहैब सेंटर में जाएगा ना, फिर अपने अपने नशे की आदत से छुड़वाने के लिए। और अगर एग्जैक्टली, और अगर किसी को साथ कोई ज़हनी व नफ्सियाती अमराज हो, आमतौर पे ये देखा गया कि जो लोग नशे की आदत में मुब्तला होते हैं उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस वगैरह ज्यादा होता है। फिर कुछ नशा ऐसा होता है जो कि साइकोसिस। जी प्लीज। मैं इनकी बात से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ कि डेफिनेटली जो रिहैब्स है ना, तो बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते। तो जहाँ पे मैं गवर्नमेंट की बात कर रही थी, मैं उनसे यही कहना चाह रही थी कि वहाँ पे क्या होता है कि जस्ट आप उनको डिटॉक्सिफिकेशन करते हो, वहाँ पे काउंसलिंग, वहाँ पे साइकोथेरेपी, वो चीज़ें नहीं होती। क्योंकि जो एडिक्ट होते हैं ना, अगर वो गटर चोरी करते हैं या मोटर उठाते हैं वहाँ से चोरी करके जाते हैं, किसी के जी कुछ भी करते हैं, तो डेफिनेटली गाड़ियों के टायर, शीशे, उनको क्रेविंग होती है, उनको नशे की क्रेविंग होती है। आपको पता है आजकल जो आइस चल रही है ट्रेंडिंग में, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, अब आके ये बहुत ज़्यादा सस्ती हुई है। क्यों? क्योंकि इसमें केमिकल मज़ीद ऐड किया जा रहा है बीच में। तो जो एडिक्शन है ना, बेसिकली इसको ख़त्म करने के लिए ना हमारी हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा मतलब साथ देना चाहिए। बाकी प्राइवेट सेक्टर जो हैं, सेक्टर्स जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये होना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं ना, उनको अकोमोडेट करें। उनके लिए ठीक है, इट्स योर बिजनेस, बट इट्स नॉट मीन कि आप गरीब लोगों को अकोमोडेट ना करें, आप उनको भी दें। क्योंकि देखिए ना, इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज़ है ना, एक ज़िंदगी है। तो जब एक नशा है, जैसे अगर मैं लेटेस्ट इसकी बात करूं थोड़ी सी, कि 10 सालों में जो है ना 31 मिलियन 60 लाख जो है ना इस टाइम पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड में जो है ना एडिक्शन जो है ना वो लोग कर रहे हैं, जिसमें जो है ना 28% जो है ना 10 सालों में मजीद बढ़ा है, नशा कम नहीं हुआ। 10 साल में सिर्फ 10 साल 10 साल के क्या मैसेज क्या देना चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। मैसेज मैं ये देना चाह रही हूँ कि जो फैमिलीज़ हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकती, उनको चाहिए कि वो अपने बच्चों को एटलीस्ट डॉक्टर के पास लाजमी लेके जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाएं। उनको ये ना कहें कि ये नशई है, ये तो इसने हमारा नाम बदनाम कर दिया, उसको लाजमी लेके जाएं। क्योंकि उसको डॉक्टर की, साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, उसको हमारी ज़रूरत है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। साइकोलॉजिस्ट अगर साथ बैठा हो तो फिर तो क्या ही बात है। जी जी देखिए, बात ये है कि मैसेज क्या जी मैसेज ये, मैं पहले तो नौजवानों को मैसेज देना चाहता हूँ, ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत चीज़ है। वो कहते हैं ना, छोटे छोटे सपने हो, सपने भी अपने हो, तो यारा क्या बात है, दिल में उजाला हो,
खुद को संभाला हो तो यारा क्या बात है। तो बेसिकली नशे को छोड़ के इंसान को ना खुद को संभाल लेना चाहिए। ये नौजवानों के लिए पैगाम है कि ज़िंदगी बहुत अच्छी चीज़ है। और माँ बाप के लिए ये है कि अपने बच्चों की बात सुने, देखें उनको क्या मसले हैं, उनसे बात करें, उनको झिड़के ना, उनको झिझके ना, आप टाइम दें, उनसे बात करें ताकि अंदर की बात जो है निकले। और उसके अलावा बात एक और मैसेज खास सेगमेंट को माशरे के कि ज़िंदगी में ऊंच नीच होती रहती है, कोई बात नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आपने वो कुछ पकड़ के तो ऐसे शायरी फजूल किस्म की करनी है। ऐसी बात नहीं है। जिंदगी को जीना सीखें। जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है। और नशा आपको, मैं ये किसी को ये नहीं कहूंगा कि नशा ना किया करो। अब देखिए मैं मैसेज देना चाहता हूं, मैं सबको ये कहता हूं, सारे जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप नशा किया करो। ये बात पूरी सुनिएगा, आप नशा किया करो। सारे जितने सुन रहे हैं सारे नशा किया करो। किस चीज का नशा? जिंदगी का नशा, जवानी का नशा, खूबसूरती का नशा, और उसके अलावा अच्छे कामों का नशा, सेहत और तंदुरुस्ती का नशा। इससे बड़े और मजेदार खूबसूरत जायज नशे नहीं है। ये वाले नशे किया ऐसे करो। डॉक्टर कहाँ मिलेंगे आपको? चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो ऐसे डॉक्टर नहीं आपको मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने के लिए।